नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अयादी संधि के बारे में बताऊंगी और उसके नियम के अनुसार मैं आपको अयादी संधि करना और संधि विच्छेद करना बताऊंगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम जो संधि करते हैं, संधि दो शब्दों के मेल से होती है। तो प्रथम शब्द का अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि जब मिलती है तो विकार उत्पन्न होता है, वही हमारा संधि कहलाता है। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अयादी संधि के नियम के बारे में कि जान लेते हैं। इसका नियम सबसे पहले ये है कि यदि ए और ए, ओ और औ के आगे कोई इनमें से का मतलब ये स्वर नहीं होने चाहिए, इनमें से भिन्न स्वर आए तो ए का आय, ओ का अव तथा औ का आव बन जाता है। जैसे हम जानते हैं कि दो शब्दों के मेल से हमारी संधि होती है। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि। ये तो हमारा संधि जब करते हैं तो हमको दो शब्द चाहिए होते हैं। अब क्या है, जैसे बोला गया है कि ए ओ औ, ये अगर स्वर आते हैं तो ए का हमारा ए हो जाता है, ए का आय हो जाता है और ओ का अव और औ का आव हो जाता है। खाली हमारे जो प्रथम शब्द के अंतिम ध्वनि के शब्द जो आते हैं वो अगर ये होंगे तो उन शब्दों की जगह हमको ये शब्द लिखने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे हमको ए या ए में से कुछ भी मिलता है और यहाँ पे हमें इससे भिन्न कोई स्वर मिलता है। इससे भिन्न कहने का मतलब अगर मान लो हमें इसी से मिलता जुलता स्वर आएगा तो वो हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। मतलब सजातीय वर्ण मिलेंगे तो दीर्घ संधि हो जाएगी, इसलिए उसको थोड़ा अलग किया गया तो अब वो अयादी संधि बनी है। तो यहाँ पे अगर कोई भिन्न स्वर आए, मान लीजिए अ आ जाता है, तो यहाँ पे हमको जो मिल के प्राप्त होगा वो ए हो सकता है, आय हो सकता है या अव हो सकता, आव हो सकता है। ये मतलब कहने का तात्पर्य है कि पहला शब्द हमें जो मिलेगा, पहला वर्ण हमको जो मिलेगा वो ये होने चाहिए ए ओ औ, और इससे भिन्न स्वर हमको यहाँ पे प्राप्त होने चाहिए और उनके योग से जो बनेगा वह हमें ए, आय, अव और आव होगा। तो जब हम संधि करेंगे तो हमको सब पता चलेगा, इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ए का ए हो जाएगा, ए का आय हो जाएगा, ओ का अव हो जाएगा और औ का आव हो जाएगा। प्रथम शब्द की अंतिम
ध्वनि। इनसे दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि इनसे भिन्न हो, मतलब ये स्वर ना हो, बाकी कोई भी स्वर हो। तो हमको इतना तो पता चल गया। अब हम इन संधि विच्छेद शब्दों का संधि करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं ने और अन। तो यहाँ पे हमको ए स्वर अंतिम ध्वनि हमारी एक ही है और दूसरा स्वर हमको अ प्राप्त हुआ। तो इनसे जो मिलेगा तो वे हमको ए को बदलना है। ए हमारा ए में बदल जाएगा। अ और ना, क्योंकि ये बदला ना, ये नहीं बदला, ये बदला तो ये बदल गया। ये हमने ऐसे उतार दिया और ना लिख दिया। अब यहाँ पे हाफ ना हो गया। अब इन सबको जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हमने या को पूरा किया तो हलंत उठ गया, इसमें स्वर जुड़ गया। इसको पूरा किया, अब हमने इसको पूरा किया तो ना हो गया और ना, तो शब्द बन गया नयन। ऐसे ही हम दूसरा लेते हैं गे और अक। अब हमने लिया गे और अक, ये हमारी ए है की मात्रा है तो ए लिख दिया, उसके बाद अ लिख दिया। अब क्या है, ऐसे हमने एक ही जगह क्या हो जाता है, आए, ए की जगह आए हो जाता है और एक की जगह ए होता था। मात्रा बढ़ी तो यहाँ पे भी एक मात्रा बढ़ गई। अब क्या है, हमने आ तो ऐसे ही उतार लिया। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप दोनों ये इसको हटा दीजिए, इसको उतारा ए बदल गया और इसको ऐसे उतार लिया, ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारा ये बना और ये हमारा ये बना। अब क्या था, बचा हमारा क उतार लिया। अब हमारा यहाँ पे ग खाली बचा। अब सबको हम मिलान करेंगे। स्वर से हमने व्यंजन को पूरा करो तो हलंत हट गया, या बचा। अब ये हमने गा में आ जोड़ा, बड़ा है तो आ की मात्रा के साथ आएगा गा, और ये का उतर गया तो बन गया गायक। ऐसे ही दूसरा हम ले लेते हैं उदाहरण, वो और अन। अब क्या है, यहाँ पे हमको ओ दिखाई दे रहा है। स्वर हमारा क्या है, ओ है अंतिम। इधर हमारा अ है। अब क्या है, इस नियम के आधार पे ओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो हमारा अव हो जाता है। अगर ओ यहाँ पे होगा तो आ हो जाएगा। तो इसके अनुसार हमारा यहाँ पे अब हो गया, हमने आ उतार लिया। अगर उतारेंगे तो इसको आ उतार लिया। इसको अगर हम हटाना चाहे तो हटा सकते हैं कि हमने इसको बदला और ये हमारा ऐसी का ऐसी आ गया। बचा ना लिख दिया। अब इधर स्वर तो हमने अलग कर दिया था व्यंजन से, तो बचा भा। अब हम इसको मिलान करेंगे। आ से वा को जोड़ा तो हलंत हट जाएगा, खाली बचा वा। अब इस स्वर से हमने भा को पूरा किया, इसका भी हलंत हट गया तो भा, इधर भी बचा। इधर बा हो गया, इधर भा हो गया। अब ये बचा ना, इसको भी हमने लिख दिया, शब्द मिला दिया, भवन हो गया। ऐसे ही हम पौ और अन।
अंतिम ध्वनि पहले शब्द की हमें अ मिल रही है और पीछे की ध्वनि अ मिल रही है, मतलब सेकंड शब्द जो है उसकी ध्वनि पहली होनी चाहिए तो आ मिल रही है। अब क्या करेंगे, ये हमारा बदलता है, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि बदल के हमारा क्या हो जाएगी, आव। अगर ओत होता यहाँ पे तो अब होता, औ है तो आव हो जाएगा। अब क्या है, हमने आ को उतार लिया, या आप ऐसे करके भी आप कर सकते, लेकिन हमने इसको बदला, फिर इसको ऐसे ही उतार दिया। अब बचा न, इधर बचा हमारा प। अब हम सबको जोड़ेंगे, इससे इसको पूरा करेंगे, इससे इसको पूरा करेंगे। तो इसको पूरा हमने किया तो वाह, हलंत हट जाएगा, वाह हो गया। उसके बाद पा, क्यों आ बड़ा है तो मात्रा आती है तो पा हो गया, और ना क्या हो गया, पावन। अब हम लेते हैं दूसरा नौ इक। नौ इक, इसमें हमें अंतिम ध्वनि ओ मिल रही है, अर्थात स्वर अंतिम है और स्वर की सहायता से व्यंजन बोल ले जाते हैं। तो हमने व्यंजन से स्वर को अलग किया तो ओ हो गया, इधर ई। अब हम इन ओ की जगह हमको जो पहला है उसको चेंज करना होता है। इसमें जो हमारी ध्वनि आती है पहली, उसको हमें इनमें जो मिलता है उसमें चेंज करना होता है। तो हमने आव, ई ऐसे ही हमने उतार दिया। अब इधर ना बचा हलंत सहित, उसके बाद क, इससे इसको पूरा करेंगे, इससे इसको पूरा करें। तो पहले हमने इसको पूरा करे, वा को छोटी लगा दिया, उसके बाद ना को बड़े आ से पूरा करे और क, शब्द मिला नाविक। ऐसे ही और है हमारा भव और उक। ओ हमको ध्वनि प्राप्त हो रही है, इधर ऊ। ओ और ऊ हमारा क्या बनता है, आव। इसको चेंज करना है हमको, तो हमने मिलके विकार आता है तो हमने इसको चेंज किया, आव हो गया। ऊ का वैसी उतार दिया। रूल वही है, लिखा मैंने यहाँ पे, आप ध्यान दीजिएगा। कहीं पे मैंने समझाने के लिए ऐसे किया है कि कैसे उतरा है, कहीं हमने ऐसे किया है। उसके बाद हमने का उतार दिया और इधर हमने भ, हलंत सहित आएगा क्योंकि स्वर अलग कर दिया। अब हमने इसको इससे पूरा किया, वा में ऊ की मात्रा और भा में आ की मात्रा, क्योंकि ये इससे पूरा हुआ, और ये का शब्द मिला भावुक। ऐसे ही एक शब्द है पो और इत्र। यहाँ पे हमें अंतिम ध्वनि या अंतिम स्वर ओ, उसके बाद ई, प्रथम ई, इसमें परिवर्तन आएगा तो क्या हो जाएगा। अब देखिए, ये इस रूल के अनुसार अभी तक ओ और ई बनना थे, लेकिन यहाँ पे अब ई हमको मिल रहा है, देखिए स्वर। तो अब यहाँ पे हमें मिले, हो गया यहाँ पे ओ आया है, तो अब हो गया। अब यहाँ पे हमने ई उतार दिया, क्योंकि ये उतरेगा, वैसे का भी वैसे ही उतरेगा, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा। अब त्रा लिख दिया हमने, और यहाँ पे पा हलंत सहित, क्योंकि स्वर को अलग कर दिया। इससे इसको जोड़ देंगे, इससे इसको जोड़ देंगे। वा में छोटी की मात्रा और
पा हलंत हटा देंगे तो पा हो जाए, सर लगा देंगे तो हलंत हट जाता है, और त्रा, तो शब्द आया पवित्र। अब हमने संधि तो करना सीख लिया, अब हम संधि विच्छेद एक दो शब्दों का करते हैं। तो पहला हम लेते हैं शयन शब्द। इसमें अब हम यहाँ से तोड़ेंगे तो शे और अन हमको मिला। अब हम इसको ए, यहाँ पे ए की मात्रा है, ए और अ, तो ए हमारा किस में, ए में हो जाता है परिवर्तित, ए, और ये अ और न। इधर शा बचा हमारा, क्योंकि स्वर अलग कर दिया। अब ये सा बचा हमारा इधर। अब हम इन सबको जोड़ेंगे, इससे इसको पूरा करेंगे और इससे इसको पूरा करेंगे। देखिए शा हमने इससे पूरा किया तो हलंत था, हट गया, शा आ गया, और या को इससे पूरा कर दिया और ना हमने लिख दिया, तो हो गया शयन। जो शब्द हमको यहाँ मिला है, अगर वो इससे मिलता है तो हमारी संधि बिल्कुल, हमने संधि विच्छेद बिल्कुल सही किया है। ऐसे ही दूसरा लेते हैं गायन। इसको हम तोड़ेंगे, ग प्लस, अब हम ए यहाँ प्राप्त हुआ हमको, इधर अ, बड़ी यहाँ पे ए है तो आय हो जाएगा, चेंज किया, आय बना, और ये अ हमने ऐसे ही उतार दिया और ना हमने उतार दिया। ये उतरा, ये वाला हमारा जो पीछे का प्रथम वर्ण होता है वो बदलता नहीं है, तो वो हम ऐसी का वैसे ही उतारेंगे। उसके बाद गा, अब इससे इसका मिलान करेंगे और इससे इसका मिलान करेंगे। तो सबसे पहले हम गा में आ की मात्रा जोड़ देंगे, हलंत हट गया, स्वर जुड़ गया। अब या, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती तो हलंत हटा दिया, या ऐसे ही रह गया या, तो ये शब्द हमको यहाँ प्राप्त हो गया गायन। तो आज हमने आपको अयादी संधि के बारे में बताया और उसके नियम को भी आपको समझाया। आपने देखा होगा कि अयादी संधि के जितने भी शब्द हमको मिले हैं वे ज़्यादातर मूल शब्द ही हैं, मतलब उनको तोड़ने पे आपने देखा है शब्दांश प्राप्त होते हैं, अर्थात अयादी संधि के जो शब्द हैं वो मूल शब्द हैं। अगर आपने ये अयादी संधि का वीडियो मेरा आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले वीडियो को देखते रहें। नमस्कार।